हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का ये जो थर्ड चैप्टर है आपके प्रोज का टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। इसके पहले ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश क्लास 10th का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के सारे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं हर चैप्टर का। साथ ही साथ प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और हाउ टू विल्ड एनिमल्स, द वॉल पोएम एंड अमांडा ट्रीज फाग, इन सबके आपके सेंट्रल आइडिया भी कवर किया गया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार यूपी बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, जो छोटा पक्षी था, समुद्री छोटा पक्षी, वो उड़ने से क्यों डर रहा था। देखिए व्हेन एवर द यंग सीगल टूक अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द लीज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लाई हिज विंग्स, जैसे ही वो जो छोटा पक्षी सीगल था वो उड़ने का प्रयास करता और आगे की तरफ जाता, धीरे धीरे वो रन फॉरवर्ड टू एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, जो चट्टान थी, चट्टान के अंतिम छोर पर वो पहुंचता, एंड अटेम्प्ट टू फ्लाई हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ने का प्रयास किया। ही बिकेम एफ्रेड, और वही उस वक्त था कि वो डर गया। एंड सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी, और अपने चारों तरफ विस्तारित वह जो बड़ा समुद्र था उसको देख करके डरा। ही थाट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उस बड़े अथाह समुद्र को देख करके उसको यही लगा कि उसके पंख जवाब दे देंगे, पंख उसको सहारा नहीं दे पाएंगे उड़ने वक्त, इसीलिए वो डर गया था। इस क्वेश्चन को आप कवर कर लें शॉर्ट स्क्रीन करके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, तो जो छोटा पक्षी, समुद्री छोटा पक्षी था, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब उड़ गए थे, वहीं अकेला बचा हुआ था और उसको जानबूझ करके छोड़ दिया गया। चलो तुम यदि प्रयास नहीं करोगे उड़ने का, नहीं उड़ पाओगे तो तुम भूखे मरो, यहीं पे रहो। इसलिए वह असहाय आखिर तड़प रहा था हंग्री होकर के, तो कुछ जुगत किया उसने यहीं पर दिया कि व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अन्य जो परिवार वाले उसके माता पिता भाई बहनों के ध्यान को आकर्षित कराने के लिए आखिर वह छोटा समुद्री पक्षी क्या किया उस वक्त। देखिए द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, वह जो छोटा सीगल पक्षी था जो है वह जो चट्टान था, एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, लेज मीन्स चट्टान का जो अंतिम छोर था, धीरे धीरे उस अंतिम छोर की तरफ वह बढ़ता गया, चलता गया। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग, तो अंतिम छोर पर पहुंच करके अपना एक पैर जो है ऊपर किया, फिर एक पैर के सहारे खड़ा हो गया, विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। इसके बाद अपना जो दूसरा पैर था अपने पंखों में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आइज, अपने एक आंख बंद कर लिया। देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप, और ये बहाना बनाया अपने परिवार वालों के सामने, उधर दिखाया कि वो अब सोने का बहाना कर रहा हो, ऐसा वो बहाना बनाया कि मुझे अब नींद आ रही है, असहाय भूखे मैं मर रहा हूँ, ऐसा कुछ करता गया। बट दे लुक नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, व्हाई डिड द यंग सीगल उत्तर ए जॉयफुल स्क्रीम, तो वह जो समुद्री छोटा पक्षी था जिसको छोड़ करके उसके माता पिता उड़ गए थे, ये डर के मारे रह गया था, ये जो है आखिर क्यों खुशीपूर्वक चिल्ला पड़ा। देखिए द यंग सीगल वाज क्वाइट हंग्री, बिल्कुल भूखा था, एंड यर्न्ड फॉर फूड, और भोजन के लिए तड़प रहा था। व्हेन ही सा ए पीस ऑफ फिश इन द बीक ऑफ हिज मदर, जैसे ही अपने उस माँ के चोंच में मछली के टुकड़े को वह देखा, द साइट वाज क्वाइट टेम्पटिंग, तो उस दृश्य ने पूरी तरह से उसे आकर्षित कर दिया, टेम्पटिंग। एंड सडनली डाइव्ड एट द फिश फॉरगेटिंग दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई,
तो उस तड़प, उस भोजन के तड़प में, भूख की तड़प में उस मछली के टुकड़े के लिए जो उसकी माँ के चोंच में वो देखा, उसके लिए वो डाइव कर या माने हवा में छलांग लगाई, फॉरगेटिंग, और वो भूल गया कि मुझे उड़ने आता भी है कि नहीं। फॉरगेटिंग दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, भूल गया कि कैसे उड़ना है। एंड उतर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम फेलिंग टूवर्ड्स, तो उनकी तरफ बहुत ही खुशीपूर्वक चिल्लाते हुए वो जो है डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, आकाश की तरफ, नीचे आकाश में जो है उतरने लगा, गिरने लगा। फेलिंग टूवर्ड्स माने इस चिल्लाहट में, खुशी में वो नीचे गिरने लगा। भोजन की पकड़ से तो दूर था, बट नीचे की तरफ वो छोटा पक्षी आने लगा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर, तो वह जो छोटा पक्षी था आखिर कैसे वो प्रारंभ किया उड़ना, और जो जल से वो डर रहा था, पानी से, उस भय को आखिर कैसे वो मिटाया, उस भय को कैसे दूर किया। देखिए इसके आंसर को चेक करते हैं। तो उसका भय आखिर गया कैसे, देखिए। आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, माने अपने विचित्र अनुभव के साथ वह जब अपना पहला उड़ान भरा था तो थक गया था, टायर्ड था, थका हुआ था। ही ड्रॉप्ड हिज 2 legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, इसके बाद वह क्या किया, अपने दोनों पैरों को हरे समुद्र पर नीचे उतारा। ही स्क्रीम्ड फियरफुली, और डर करके चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से ऊपर उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर बाई फ्लोटिंग ऑन इट, इस तरह से वो जो है जल पर तैरने लगा, और तैरते हुए उसका जो भय था, पानी से जो डर था, वो निकल पड़ा, चला गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि समुद्री पक्षी ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसकी माँ को उसके लिए खाना लाते हुए देखा। उसकी एक्साइटमेंट, उसकी उत्साह की भावना देखिए, जब वो अपने मदर को अपनी तरफ भोजन लाते हुए चोंच में देखा था, मछली के टुकड़ों को, तो खुशी से झूम उठा था। तो उस चीज़ को हमें व्यक्त करना है। देखिए, ऑन सीइंग मदर पीकिंग up a piece of the fish and flying across the young seagull uttered joyful scream, तो अपने मदर को अपने उस चोंच में जब मछली के टुकड़े को देखा तो खुशी से झूम उठा, चिल्ला पड़ा। द यंग सीगल उत्तर्ड जॉयफुल स्क्रीम, चिल्ला पड़ा। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह क्या किया, वह उत्सुकता पूर्वक झुक गया। टाइपिंग द रॉक विथ हिज फीट, चट्टान को अपने पंखों से, टैपिंग माने थपथपाते हुए, खुशी से झूम उठा था उस भोजन के टुकड़े को देख करके अपने माँ के बीक में, चोंच में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इस सेकेंड पार्ट का देखिए, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, तो माने कितना ईंधन था जब वह लेखक अपनी जहाज को उड़ा ले जा रहा था आकाश में। तो उड़ने से पहले प्रारंभ में उसके टैंक में, उसकी एरोप्लेन में क्या सफिशिएंट मात्रा में पेट्रोल था, फ्यूल ईंधन था? तो यस, देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक्स ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली, तो इंग्लैंड तक आराम से सुरक्षित पहुंचने हेतु उसके जो है एरोप्लेन में पर्याप्त रूप में ईंधन था। व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब वो उड़ना प्रारंभ किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 7 देखते हैं। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग व्हाई, जब जो है लेखक हवा में अपनी जहाज को उड़ा रहा था तो किन खतरों का सामना किया, किन खतरों को सामना किया उड़ते वक्त, और ऐसा क्यों हुआ? देखें, द राइटर, देखिए इसके आंसर को, द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड फ्लाई थ्रू द स्टार्म्स क्लाउड्स,
तो उस अंधड़ भरे बादलों में वो डिसाइड कर लिया कि हमें तो खतरा उठाना है क्योंकि अपने परिवार वालों से मिलना है। ले पड़ा उस काले बादलों में हवाई जहाज़ को उड़ा ले गया। एज ही वांटेड टू इंजॉय हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली लिविंग इन इंग्लैंड। और चूँकि उसको अपने परिवार वालों के साथ हॉलीडे को बिताना था, दावत में भाग लेनी थी, तो वो खतरे के लिए तैयार था और ले बढ़ा जहाज़ को उन काले बादलों में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। तो जैसे ही उन काले बादलों में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक से एक दूसरी प्लेन, काली काले प्लेन दिखाई दी और उस काले जो दूसरा पायलट था, चालक था एरोप्लेन का, उसका पीछा आखिर क्यों किया। देखिए, द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन, काले एरोप्लेन को देखा था, which had no light on its wings, जिसके पंखों पर कोई बत्ती नहीं जल रही थी, प्रकाश नहीं था। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में वो जो दूसरा चालक था हवाई जहाज का, उसके चेहरे को देख पा रहा था। हु वाज वेविंग हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को हिला रहा था दूसरा चालक भगवान बनकर, एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उसको संकेत दे रहा था कि आओ हमारा पीछा करो और सुरक्षित तुम इस आंधी से निकल पाओ, तूफान से निकल पाओ, ऐसा वो कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों के अंदर लेखक को आखिरकार क्या दिखाई देता है दिया। द राइटर सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, तो दूसरा काला काला एरोप्लेन उसको दिखाई दिया उन काले बादलों के बीच में। द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, उसका पीछा किया, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म, क्योंकि आंधी में अपने रास्ते को भूल गया था, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ देख नहीं पा रहा था। तो भगवान स्वरूप जो दूसरा पायलट आया था, इसका पीछा करते हुए वह सुरक्षित बच पाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन चेक करिए, व्हाई डिड द राइटर वांट्स टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो आखिर जब वो सकुशल बच गया, जो राइटर था उस दूसरी जहाज़ का पीछा करते हुए उसके चालक से क्यों मिलना चाहता था। देखिए, वह चालक फिर दिखाई नहीं दिया, तमाम जगहों पूछा, अड्डों पर भी पूछा, सिग्नलों पर, तो लेकिन उसको पता होता नहीं चला, उससे मिलना चाहता था, उसको धन्यवाद देना चाहता था। वही चीज़ है, द राइटर वांटेड टू मीट हिम बिकॉज ही वांटेड टू थैंक हिम एज ही सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उसके जीवन को बचाया था जो दूसरा जहाज़ था, उसका पीछा करते हुए बच पाया था, उसको धन्यवाद देना चाहता था। हेल्पिंग हिम टू कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म, आंधी से उसको बाहर निकालने में मदद किया था। सो वेरी वेरी थैंक्स।